एक नंबर में लिखिएगा अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या इंग्लिश लिखिएगा प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। नंबर तो लिखिए, लीजिएगा डैश दे के लिखिए। वह संख्या जिसका केवल और केवल, वह संख्या जिसका केवल और केवल, वह संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि लिख दिए। अब नंबर लिखिएगा अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसका एक और नाम है जी, दीजिएगा रूट संख्या। अभाज्य कहाँ, घर का नाम अलग है, द्वार पर नाम अलग है। रूट संख्या इसका भी एक और नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या लिख दिए। अब लिखिएगा भाज्य का इंग्लिश लिखिएगा कंपोजिट या कंपोजिट भी बोलते हैं नंबर। लिखिएगा COM POSIT, COM POSIT, कंपोजिट नंबर। लिखिएगा वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, 12 इत्यादि लिख दिए। नोट लिखिएगा NOT, नोट। नो नहीं होगा तो इसको बोलेंगे डिजिट, इसको बोलेंगे संख्या। ये सब नहीं बताएं, तब शुरू में बताएं, वीडियो पार्ट में बताएं। हाँ उच्चारण में बोल देते हैं कहने का, ये है डिजिट, नंबर, अंक है, नंबर ये है। चलिए लिखिए तब, नोट लिखिएगा। नोट 2 एकमात्र सम अविभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अविभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अविभाज्य संख्या है। अगला नोट, एक ना तो अविभाज्य है ना ही भाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना अविभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक ना तो भाज्य में आएगा ना अविभाज्य में आएगा, एक प्राकृतिक संख्या है। लिख दिए। चलिए देखिएगा, आप समझिए दोनों को। पहले हम 14 इस चीज़ को समझा चुके हैं। डिजिट क्या गो है, अगर 0 से गिने तो क्या गो, 9 तक 10 गो। अगर ये 0 को कैंसिल कर दें तब हमारा डिजिट क्या गो होता है, 9 गो। जानते हैं तो डिजिट क्या है, जो सिंगल एक गो अंक में लिखा गया सिंबॉलिक ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। तो अंक नंबर किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे सर जी कम से कम तो 2, तो बोलेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। 3 क्या है, डिजिट है, अंक है। 8 क्या है, डिजिट है। 3 क्या है, डिजिट है। परंतु 383 क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है। इस सब पे चर्चा हो चुका है, लिखा भी चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, मेनली समझना क्या है, बोलिए। 0 0 0 0 0 3 लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे। यहाँ ये पॉइंट नहीं देंगे, यहाँ 3 देंगे। हाँ
सिंगल डिजिट होगा 3, एक कोई वैल्यू नहीं पीछे वाला। इधर क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तब 0,000, 0 लाख। पीछे 0 लगाने से कोई मूल्य नहीं ना हो सकता है। ये तो हम लिखे वो किए हैं नोट डेसिमल प्रॉपर्टी में, किसी भी संख्या के दाईं और डेसिमल के बाद कोई भी 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, मिटा दें। चलिए मेनली इसी समझिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या। तो अपना लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बुक में भी रहता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य। जैसे कि 2, स्वयं मतलब 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से, और किसी से कटेगा नहीं, तो अभाज्य है। भाज्य में क्या होता है कि सर जी कम से कम तो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और कोई अदर नंबर से भी कटे तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, नहीं भाज्य संख्या। देखिएगा इसमें क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे तो अभाज्य, और एक और स्वयं के अलावा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाए, एक और स्वयं के अलावा कम से कम और किसी नंबर से कटने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे कि 4 ले लिए तो स्वयं से कटेगा 4 से, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, कम से कम एक और कटा ना। 6 ले लिए, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो अभाज्य। ये परिभाषा जो है गलती नहीं है, परिभाषा आधा अधूरा है। अभी धीरे धीरे नया नया बुक आते जा रहा है, कौन जी कहता है, सब लोग अप टू डेट होते जा रहा है, तो ये सब बुक को संशोधित किया जा रहा है कि ये सब परिभाषा फालतू है। जैसे एवरेज का परिभाषा सब में वही लिखा रहता है, योग बटा संख्या। धीरे धीरे हमको लगता है आने वाला समय में एवरेज का परिभाषा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर मेनली समझिए कि इसको नहीं बोलते हैं अभाज्य संख्या है किसको। अगर हम वैसा करेंगे तो हम बोलेंगे एक स्वयं से कटता है और 1 से भी कटता है, तो अपना लोग तो अब दिमाग हो गया, ब्रेन बढ़ गया, ज़्यादा नॉलेज हो गया। 8वां 9वां बच्चा को उतना ब्रेन विकसित नहीं होता है, तो इसलिए ये समझता है कौन सी संख्या है, भाज्य अभाज्य संख्या, क्योंकि स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है तो कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य। परंतु टीचर लिखाता है कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, परंतु उसके मन में डाउट चल रहा है तो स्वयं से कटता है, 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है, इस श्रेणी में आना चाहिए। तो पिछले वाला परिभाषा गलत नहीं है, मतलब कि फुलफिल्ड नहीं है। इसका परिभाषा काफ़ी टीचर लिखाते हैं जो जानकार हैं कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं, जैसे कि हम लिख लिए 8 तो बोलेंगे 8 का फैक्टर लिखिए, तो बोलेंगे 8 का फैक्टर वह सभी संख्याएं होंगी जो इसको पूर्णतः काट दे। जैसे 1 काट सकता है ना, तो इसका फैक्टर है, 2 काट सकता है ना, इसका फैक्टर है, 3 काटेगा नहीं, 4 काट सकता है, 5 नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, 8 काटेगा। तो 8 का टोटल फैक्टर कितना है, या 8 का गुणनखंड कितना है, 1 गुना 8 लिखा सकता है, 4 गुना 2 लिखा सकता है, 8 गुना 1 लिखा सकता है, ये सब क्या है, गुणनखंड बोलिए या इंग्लिश में फैक्टर बोलिए। तो इसका परिभाषा होता है अभाज्य संख्या कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल क्या हो, 2 गो फैक्टर हो, जिसका केवल क्या फैक्टर हो, 2 गो फैक्टर हो, उसको बोलते हैं अभाज्य। और जिसका जो है 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य या अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिएगा, जैसे इसमें हम लोग लिए थे कितना, 4 लिए थे, 3 लिए थे, जैसे 2 ले लेते हैं तो 2 को कौन कौन नंबर काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 और कौन काटेगा, 5 ले लिए तो इसको कौन काट सकता है, एगो 1 काटेगा, एगो 5 काटेगा और को काटेगा। अगर बात हम 4 का करें तो देखिए इसको 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा, तो 2 से मोर देन हो गया ना। तो केवल जिसका 2 गो फैक्टर हो, 2 गो गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभाज्य। 2 से अधिक जितने हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। जैसे 6 का ढेरी आ जाएगा। अब इसी प्रकार 1 पे चर्चा करते हैं इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो 1 को क्या गो नंबर काटेगा, सिर्फ 1 को काटेगा और कोई काटेगा। तो अगर 2 रन बनाता तो ये घर में जाता, 2 से अधिक रन बनाता तो भाज्य संख्या कहलाता। पर नहीं 2 रन बनाया, नहीं 2 से अधिक बनाया, तो ये कोनो श्रेणी में नहीं आया। किस श्रेणी में चल जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग रूट संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या, यौगिक का मतलब, यौगिक इंग्लिश वर्ड है इसीलिए इसको कंपोजाइट नंबर बोलते हैं। रूट संख्या, रूट का सिंबल ही होता है ना, तो रूट संख्या इसलिए कहा गया है गणितज्ञ। तो जब अपना लोग 10th में सिद्ध करते थे ना, तो हमेशा अभाज्य संख्या ही सिद्ध करने के लिए देता है कि रूट 3 सिद्ध करिए, रूट 5 सिद्ध करिए, रूट 7 सिद्ध करिए। कभी रूट 8 सिद्ध करने नहीं देगा, देगा तो इसको इस फॉर्मेट में देगा, 2 रूट 2 को सिद्ध करिए, क्या परिमेय है या
अपरिम है। तो इसीलिए बोलेंगे सर जी अगर बर्मुगले नहीं निकलता इसीलिए देता है √2 को साबित कर दीजिए, √3 को साबित कर दीजिए, या 2 + √3 को साबित कर दीजिए परिमेय है कि अपरिम है। तो इसीलिए इसको रूट संख्या बोलते हैं। चलिए ये तीनों आप अगला लिखिएगा, ये सब के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखिए अच्छा एगो और एकेगो एकलौता ऐसा नंबर है जो सम भी है और सबसे छोटा, बोलेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या तब भी 2, अब सम कहीं नहीं मिलेगा। तो यही 2 को एकमात्र विशेषता है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब अगला लिखेगा जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या, संख्या 40-50 प्रकार का है, मगर नॉर्मली यूज होता हुआ है 10 से 15 को, उतने पढ़े का भी जरूरी नहीं। चलिए देखिएगा जुड़वां अभाज्य संख्या लिख दिए, इंग्लिश लिखेगा ट्विन प्राइम नंबर। हाँ जुड़वां अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश लिखेगा TWIN ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर PRIME प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर लिख दिए, लिखिए डैश देखें। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं यदि उनके बीच अंतर 2 हो, 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 लिख दिए। चलिए यदि उनके बीच अंतर क्या हो 2, तो देखिएगा जुड़वां अभाज्य, जुड़वां होना जानते हैं कि 2 को एक के जैसन होगा, तो जुड़वां अभाज्य वैसे बोलेंगे पहला तो ये लगातार होगा, आम भाषा में लगातार होगा तो इन्हें कि हो ही जाएगा, उसके बीच गैपिंग कितना रहना चाहिए 2। तो जुड़वां अभाज्य जिसके बीच अंतर क्या हो 2 को, वो अंतर 2 तभी आएगा जब वो लगातार होगा। अगर हम लगातार से आगे बढ़ गए तो 2 से ज़्यादा गैपिंग दे देगा ना। तो पहला ले लेते हैं अभाज्य संख्या अभी तुरंत। अच्छा अभाज्य संख्या पहले भी बता चुके हैं आपको क्लास में, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं वो क्या है अभाज्य, जिसको तोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा भाज्य। तो जैसे कोई बोलेगा 2 और 3 ये जो आपका ट्विन प्राइम नंबर है जुड़वां अभाज्य संख्या है, तो नहीं है सर, ये सीक्वेंस बाई मतलब कि क्रमागत तो है, लगातार तो है, परंतु डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसके बाद सब बनेगा, जैसे देखिए 3, 5 अभाज्य भी है, गैपिंग कितने का है 2, लगातार भी अभाज्य है। इसके बाद आप लोगों को 5, 7 देखिए लगातार संख्या है और गैपिंग भी कितने का है 2। फिर और अपना से बोलिए टूटन खाली अभाज्य वाला 11 और 13, फिर अगला बोलिए 17, 19 हो जाएगा, 17 और 19, और कौन बोलिए 21, 23 नहीं होगा, 21 अभाज्य है नहीं ना, तब 29, 31, हाँ 29, 31 भी होगा आपका, यहाँ लिख देते हैं 29 और 31 अभाज्य होना चाहिए। हम बोले कि वैसी लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर 2 हो, बोले ना वैसी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं, परंतु उनके बीच अंतर कितना हो यदि 2 हो। तो ये और बोलिए हाँ 41, 43 भी आ जाएगा, 39 भी आ जाएगा, 39, 41 और सॉरी नहीं आएगा, 13 से कट जाएगा ना, तो 41 और 43 आपका कहना सही है। और बोलिए 47, 49 नहीं आएगा, 57 और 59, 57 न कटे ना, हाँ 19 से कटता है, 61 हाँ 59, 61 बनेगा, 59, 61 हाँ 59 और 61 और बोलिए 71, 73 बनेगा। तो 100 होने से बढ़ते जाएगा। तो हम बोलेंगे सर जी कुछ नहीं लगातार हो गैपिंग की तो हो, तो जुड़वां जानते हैं 2 को भाई बहन होता है एक के जैसे, तो बस 2 का अंतर हो कोनो अभाज्य संख्या हो, और 2 का अंतर तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो लगातार हो। एक से आगे ले लिया अभाज्य संख्या तो गैपिंग बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए एग्जाम्पल दे दिए, दे दीजिए मिटा दें, तो कोई बात मनोमन दे सकते हैं, एम में क्या है, ये तो बच्चा वाला सवाल है। नहीं सब आवाज अलग है, आवाज भी कुछ कुछ टीचर नाम नहीं लेंगे, गलती पढ़ाया है, बढ़िया बढ़िया फील्ड पे पहुंच के गलती पढ़ा देता है। सम अभाज्य, सम अभाज्य देख के होगा 2
अभाज्य को दूसरे श्रेणी में नहीं बांट सकते हैं, इसको बांट सकते हैं हम लोग कौन जी कहता है, पूर्णांक संख्या को दूसरे श्रेणी में, एगो पॉजिटिव इंटीजर एगो निगेटिव इंटीजर। कंडीशन रखेगा कि सम अभाज्य है, तो सम अभाज्य एकलौता एक होता है, दो एकड़ वाला बात है भी ना, जिसको अलग कैटेगरी में बांटेंगे। अब अगला लिखिएगा, चलिए लिखे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश लिखेगा को प्राइम नंबर, CO को क्या लिखा है जी, कौन संख्या है ये, 4 नंबर होगा, तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर लिख लीजिएगा। चलिए को प्राइम नंबर लिख दिए, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर लिखिएगा डैश देके। वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिसमें एक एक के अलावा, वे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो, वे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा, एक के अलावा कोई भी संख्या उभनिष्ठ नहीं हो। उभनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, हाँ, कोई भी संख्या उभनिष्ठ नहीं हो। या हम कह सकते हैं कि, या हम कह सकते हैं कि वे दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वे दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वे दो संख्याएं जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो तीन पाँच सात, 2 3 5 7 3 7 8 7, हाँ एग्जाम्पल में लिखिएगा। देखिएगा सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसका यूज LCM में होता है ज़्यादा चैप्टर में। अपवर्तनांक, अपवर्तक क्या है, अपवर्तनांक क्या है, उस सब में पढ़ाएंगे तब। तो पहले समझिएगा सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसमें एक के अलावा, वैसी दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे देखिएगा एकड़ों में 1 से भाग लगेगा, एकड़ों में 1 से भाग लगेगा, परंतु एक के अलावा कुछ कटेगा ही, सेम से नहीं कटना चाहिए। वही बोले एक के अलावा कोनो कॉमन है इसमें, तो ये आपका कौन नंबर है, सह अभाज्य संख्या। अब कुछ कुछ बेवकूफ़ टीचर क्या लिखाया है, हम खुद पढ़ रहे हैं दिग्गज टीचर से, बोलता है एकरा में अभाज्य होगा ही होगा, अभाज्य है ना जी। और बाद फिर जाके अपना परिभाषा चेंज करेगा कि नहीं नहीं जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो। देखिए यहाँ दोनों अभाज्य है, यहाँ दोनों अभाज्य है, यहाँ भी दोनों अभाज्य है। फिर आगे उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगा, आधा अधूरा ज्ञान, तो बोलेगा नहीं नहीं एकरा में एगो तो निश्चित है कि अभाज्य होने चाहिए। जैसे एगो मुखिया जी टीचर है वो बताए हैं कि एगो कम से कम तो होने चाहिए, क्या है, अभाज्य, ये नेसेसरी है। यो 100% उसका कहना गलती है, समझे। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, ये भी जरूरी नहीं है कि एगो कोनो अभाज्य हो, कुछ हो सकता है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। जिसका HCF क्या हो 1, जैसे महत्तम निकालेंगे तो महत्तम का मतलब ये होता है इसको काट दे, तो अगर 2 लेंगे तो इसको काटेगा तो इसको नहीं काटेगा, एक एगो ऐसा हाईएस्ट नंबर आएगा, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जिसका HCF 1 हो या जिसमें एक के अलावा कोई भी उभनिष्ठ नहीं हो, दोनों तरह से बोल सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा 8 9, 8 और 9, क्या दोनों जो है मेरा संख्या जो है क्या प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहने का मतलब है अभाज्य संख्या है नहीं ना, तो टीचर आधा अधूरा ज्ञान देके निकल लेता है पतली गली से कि नहीं नहीं बच्चा को बढ़ा देता है, एगो बच्चा को एगो तो अभाज्य होगा ही होगा तभी बनेगा। ये कहाँ HCF 1 आएगा ना जी, 8 9 72 पढ़े हैं ना डिविजिबिलिटी रूल में ढेरी, तो इससे डिविजिबिलिटी रूल वही ना बताते हैं कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल लिखना है तो को प्राइम में तोड़ देते हैं 3 और 4, 36 का को प्राइम लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं 9 और कितना 4, 72 का डिविजिबिलिटी रूल लिखना है तो 8 और 9 लिखते हैं ना। तो को प्राइम जरूरी नहीं है कि भाज्य हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ये दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं। तो कभी कभी एग्जाम दे देता हूँ विद्यार्थी सोचता है एग्जाम तो भाज्य छेबे न करो, ये नहीं है को प्राइम, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लिखिए इस तरह का और एग्जाम्पल, 8 9 लिख दिए, 2 9, 2 और 9, 8 7 लिखा चुके हैं,
5 6 लिखा दिए, 5 6 30 का डीवीटी रूल। उसके बाद 14 15 सबसे वीवीआई पूछा गया, 14 15 14 और 15। तो ये भी आपका कौन सा है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों कि एक के अलावा एकड़ों में 1 से भाग लगता है, एक के अलावा कुछ लगेगा नहीं है। सी एफ भी इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो परिभाषा पे कायम रहेंगे, अपन दिमाग लगाएंगे तो पहले सोच समझ लेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, ये भी जरूरी नहीं है कि एगो अभाज्य हो एगो कुछ हो सकता है। देखिए दोनों का दोनों क्या है, एक नॉर्मल भाज्य संख्या है। चलिए तो नोट क्या लिखाएंगे आप समझिएगा, लिखिएगा महत्वपूर्ण बातें, मिटा देना न मिटाए, लिखिएगा महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें में आपको लिखना है, दर्दनाक तो है, लिखिएगा महत्वपूर्ण। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है। डायरेक्ट पूछता है, खास करके बिहार वाला एग्जाम में तो पूछिए लेता है वो क्वेश्चन। 9 गो है। 1 से 50 तक क्या गो अभाज्य संख्या है, बोलिए 15 गो। और 1 से 75 तक क्या गो अभाज्य संख्या है, 21 गो। 1 से 100 तक पूछेगा तो क्या गो अभाज्य संख्या है, 25 गो। उतारिए, पहले लिखाए हैं 1G चैप्टर में, नहीं लिखाए हैं, महत्वपूर्ण बातें में लिखाए हैं 1G चैप्टर में। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, नहीं लिखाए हैं, तो कहते हैं नहीं लिखाए हैं। हाँ बात तो ये भी कहना सही है न, सही बात है। दिमाग में जो एक बार इंस्टॉल हो गया और बाद में इंस्टॉल नहीं होता है। बड़ी बात है कि एक बार राइटिंग में लिख दीजिएगा ना, तनी मनी दिमाग में रहता है कि हाँ ऐसा कुछ था चलिए देखिएगा, तो आपका जो क्वेश्चन पूछता है आपको पूछ लेगा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या गो है, 9 गो। सेट वाइज पूछ लेगा, या तो 1 से 25 पूछ लेगा, या तो 1 से 50 पूछ लेगा, या डायरेक्ट 1 से कितना तक पूछ लेगा, 100 तक। अगर भूल भी गए तब हम लोग देखिएगा 1 से 25 तक क्या गो, 9 गो न है, तो बोलेंगे नहीं टूटने वाला लिखते हैं। एक तो नहीं भाज्य में आता है, नहीं अभाज्य में, तो 2 होगा, नहीं टूटने वाला 3 होगा, नहीं टूटने वाला 5 होगा, नहीं टूटने वाला 7 11 13, उसके बाद हो जाएगा 17 19 23, 25 तक न जाना है। 24 तो होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 25 तक कितना है, 9। इसी प्रकार हम लोग 31 29 41 ऐसे करके बढ़ जाएंगे, होगा। जो भी 100 तक है वो हमको आप बता देंगे, आपको लिखिए, मिटा दे तो लिखिए दिए हैं, बहुत सुंदर बात है। चलिए देखिएगा, नोट लिखिएगा, पहले वो क्वेश्चन लिखिए, हमको बताइएगा। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितना होगा, हाँ 25। एक और क्वेश्चन लिखिए, SSC CGL में पूछा गया है, विद्यार्थी रट के गया, सट तक मार दिया, बस सट तक गलती हो गया। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सबसे गलती नहीं हुआ, 1% स्टूडेंट गलती किया होगा। 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है, बोलिए क्या होगा। 99 को 24 को चाहिए, 99 कौन सा होगा, 24 को, हाँ वो दिमाग लगा दिया क्या, आधा सम होता आधा विषम, वैसा नहीं। अभाज्य में पूछ रहा है विषम, तो बोलेंगे एक को तो एकलौता है करा है, दुलारा बेटा दू, जे सम है। बाद में कि जितने अभाज्य संख्या सब क्या होगा, विषम ही होगा। ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा आगे जाके कि कोई अभाज्य संख्या सम संख्या को दर्शाए, कहीं काहे नहीं बनेगा। मान लिया जाए हम 284 ले लिए, ये अभाज्य कहियो नहीं होगा, क्योंकि 2 से कटिए जाएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, दूसर से नहीं कटेगा। तो 1 को एकलौता सम है, तो 1 से 100 तक में 25 गो होता है, सम भी लगा के विषम भी लगा के। एकलौता यही एगो सम है, तो ये हटा दिए तो विषम संख्या कितना है 100 तक 24 गो, समझिए। लिखिएगा अगला नोट, नोट ने स्टार दीजिए।
कोई भी दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। कोई भी दो लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है, हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। लिख दिए। जैसे देखिए सहअभाज्य मतलब क्या, कॉमन कुछ नहीं हो, कोई एक दूसरे का एक के अलावा सहारा नहीं लेगा, उसी को बोलते हैं सहअभाज्य। कोई भी दो संख्या लगातार लिख दीजिए, हमेशा को प्राइम नंबर होगा। 5 6 को प्राइम है, 14 15 को प्राइम है, 7 8 को प्राइम है। तो जब भी दो संख्या को लगातार लिखा जाता है तो हमेशा कौन सा नंबर होगा, सहअभाज्य संख्या, इसका HCF 1 होगा। अगला लिखिए, फैक्ट याद रखेंगे। लिखेगा अभाज्य संख्या को आसानी से, नहीं अलग लिख लीजिए, कॉपी दें। अभाज्य संख्या को आसानी से, अभाज्य संख्या को आसानी से पहचानने के लिए, अभाज्य संख्या को आसानी से पहचानने के लिए सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम, सभी संख्याओं का या के ये लिखना है, विभाज्यता का नियम अवश्य याद रहना चाहिए, अवश्य याद रहना चाहिए, अवश्य याद रहना चाहिए। यदि वह संख्या, यदि वह संख्या संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी के विभाज्यता से कट जाए, किसी के विभाज्यता से कट जाए, किसी के विभाज्यता से कट जाए तो वह अभाज्य नहीं हो के भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं हो के भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं हो के कौन संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। लिख दिए, पूरे एकदम दर्दनाक क्वेश्चन है। देखिएगा अभाज्य संख्या के लिए कम से कम आपको डिविजिबिलिटी रूल रखना चाहिए। जैसे हम 71 लिख देंगे, सपोज भाज्य है कि अभाज्य, ये देखने से पता चलता है क्या है, अभाज्य है। तो हम बोलेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल अगर याद होगा तो 71 अभाज्य की परिभाषा में बोलता जाता है ये 100 में से कटता है और 100 किसी से कटेगा। मान लीजिए 2 से कटने लगा तो इसीलिए बोले डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपका सब चीज़ बनने लगेगा। 2 से कट गया तो बोलेंगे नहीं होगा सर जी। अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा सर जी 2 तो 2 से कटता है, वो भी अभाज्य है। तो बोले स्वयं से न कट रहा है, 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट उसमें लागू कराएंगे। अगर मेरा जो है 2 से कट गया तब भी नहीं होगा, 3 से कट गया तब भी नहीं होगा, 4 से कट गया तब भी नहीं होगा, 5 से कट गया तब भी नहीं होगा, 6 से कट गया तब भी नहीं होगा, 8 से कट गया, 7 से कट गया, 11 से कट गया, 13 से कट गया। अगर किसी से कट गया तो अभाज्य संख्या होने वाली नहीं है। अगर केवल और केवल किसको छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर। जैसे 2 डिजिट ले लिए हम 29, क्या ये 2 से कटेगा तो बोलेंगे सर जी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम में क्या हो, सम संख्या हो तभी कटेगा, तो नहीं कटा। 3 अंकों का योग नहीं न पूरा, 4 अंतिम का 2 डिजिट नहीं न कटेगा, 5 अंतिम में 0 या 5 नहीं, 6 2 या 3 नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 8 अंतिम का 3 डिजिट नहीं कटेगा, 9 अंकों का योग नहीं कटेगा, 100 1 ऐसे सिर्फ किसी से नहीं कटा तो क्या अभाज्य है। अभी ने बोलेंगे 29 थे, 100 से और एक को क्या छोड़कर। अब अगला लिखिएगा, लिखिएगा अगला। तो अगला याद 4G मोबाइल नंबर, MOBILE मोबाइल नंबर, मोबाइल स्पेलिंग ठीक है, MOBILE। चलिए देखिए एक सीक्वेंस, एक मोबाइल नंबर, एक सीरीज होता है, आप लोग याद रखिएगा अभाज्य संख्या में। 44 यहाँ डैश दीजिए, फिर 22 फिर वो यहाँ डैश दीजिए, फिर 322 फिर वो डैश दीजिए, आप फिर दीजिए 321। ये मोबाइल नंबर याद रखेंगे। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 अंक का ना, तो 3 3 6 4 10। तो ये सीरीज याद रखेंगे 44 22 322। कैसे पढ़ेंगे, 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 321। ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा यूज होगा। फ़ोन नंबर नहीं लगेगा, यहाँ 99 99 है, मिटा दें।
अच्छा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करेंगे टोटल 10 गो नंबर है ना जी। तो अब काम कैसे करता है, इसका यूज कैसे करेंगे, मिटा दें, ये याद रखेंगे। इसको हम नंबर लिखते हैं, जैसे 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक लिखिए, अपना अपना कॉपी में लिखिए। फिर 20 से 30 तक, फिर वो 30 से 40 तक, फिर वो 40 से 50 तक, फिर 50 से 60 तक, फिर 60 से 70 तक, फिर 70 से 80 तक, फिर 80 से 90 तक, फिर 90 से 100 तक। असम में इधर तीर धनुष दीजिए और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अभी ऊपर में लिखा है 44, 22, फिर 322, 322, फिर 321 लिख दिए। 44, 22, फिर बोलेंगे 322, फिर 321, 44, 22, 3-4 बार याद करेंगे लोग, तो याद कर जाता है गर्लफ्रेंड का नंबर। चलिए देखिएगा, यहाँ तक हो गया। अभी काम कैसे करता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो लिखिएगा। पहले वो छोटकिन में क्वेश्चन देते हैं। एक से नहीं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, लिखिए 10 से 20 तक, 10 से 30 तक 30, 10 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहले अपन दिमाग जो है 4G वाला वो लगाइए, गिन के बताइए, मैनुअली गिन के बताइए। चलिए 10 के बाद ना गिनना है, तो 11 वो डिजिट होगा नहीं टूटने वाला, और 13 डिजिट होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, और कौन होगा, क्या कौन नंबर आया, राम 2 3 4 5 6। तो 10 से लेकर 30 तक पूछ लिया तो कितना हो जाएगा, 6 गो। अच्छा उधर सीक्वेंस वाइज हम लोग याद किए, 1 से 25 तक क्या गो है, 9 गो, 1 से 50 तक 15 गो, 1 से 75 21, 1 से 100 25। अब इसमें जैसे ही कैसे मोबाइल नंबर याद करेंगे तो आसानी हो जाएगा। देखिएगा, हमको कहाँ से पूछा, 1 से 4 तक पूछता है तो क्या गो आएगा, 4 एगो आएगा, एगो 2 आएगा, एगो 3 आएगा, एगो 5 आएगा, एगो 7 आएगा। समझ गए कैसे काम करता है। तो हमको पूछा है 10 से 30 तक बताइए, तो ऐसे कलाकारी अगर नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर याद है तो बना लेंगे। तो बोलेंगे 10 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 गो ना आया है, 10 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, और 10 से हमको कहाँ जाना है, 20 तक ना है, तो 20 जाना है 30 तक, तो 30 यहीं ना ख़त्म हो जा रहा है, इसमें नहीं घुसेंगे, 30 से 40 हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ से ये दोनों जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, होगा 4 2 6। तो 2-3 को इस पर बना के दिखाइए हमको। 10 से 80 तक, 10 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। एग्जाम में एक पैटर्न, एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस वाइज देता है, वो समझता है 1 घंटा दे ले चाहिए, 1 घंटा में कि ये बन जाएगा बीरू भाई अंबानी, पार उखाड़ देगा, नहीं है ना। और कोनो दे देता है कि टाइम नष्ट करे। 18 को 100% सही है। देखिएगा कहाँ से कहाँ तक पूछे थे हम लोग, 10 से 80, तो 10 यहाँ से हमको कहाँ तक जाना, 80 तक जाना, 90 में प्रवेश नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, ये नंबर है, यहाँ तक नंबर जोड़ दीजिए, 80 तक होगा। तो 3 2 5 2 7 और 3 10 और 4 14 4 18 होगा। तो ये मोबाइल नंबर याद रहेगा तो मैनुअली निकाल लेंगे। एक और लिख के बता दीजिए, जब इतना कष्ट करिए रहे थे। 20 से 70 तक, 20 से 70 तक, 20 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, एकदम एकदम धोती फाड़ के रुमाल कर दिए, सही है। तो मोबाइल नंबर एक बार फिर बोलेंगे, 44 22 322 321, 44 22 322 321। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछ सकता है क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट है ही नहीं। अच्छा मान लिया जाए 55 से पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 को आगे पीछे करके छाँट देंगे, नहीं छाँट देंगे, मिटा दें। ज़्यादातर सीरीज में पूछा गया, 10 से 15 पूछ लिया है, 10 से सीक्वेंस में, 10 से 70, 10 से 90, 20 से 90, 30 से 90, ऐसे करके मिटा दे इसको। अब देखिएगा ये हो ही गया। अब एगो देखिए, एगो फॉर्मेट नाम का वैज्ञानिक था, फॉर्मेट, समझे।
किधर का था हम नाम भूल गए। तब फॉर्मेट नामक वैज्ञानिक एगो फार्मूला दिया था 2 टू दी पावर कुछ n प्लस ऐसे करके कुछ फॉर्मेट बनाया था अभाज्य संख्या निकालने का, समझे। परंतु ये जब 4-5 मान धरा ना तो अभाज्य संख्या के लिए क्राइटेरिया पूरा ही नहीं किया था, फेल हो गया। तो कहने का मतलब अभी तक ऐसा खोज ही नहीं किया गया है कि कौन सी कहता है मतलब अभाज्य संख्या को एक फॉर्मेट या किसी रूल से इसको पकड़ लें। हम क्या बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है अभी तक पूरे संसार में कहीं भी, कितना बड़ा भी मैथमेटिशियन हुआ है, इसको एक नियम के तरह क्या कर लें, पकड़ लें, या इसमें एक सीरीज होता है, हम ऐसे ऐसे करके क्या कर सकते हैं ज्ञात। जैसे जो त्रिकोणमिति पढ़े और ट्रिपलेट समझते हैं 3 4 5 वाला, तो उसका नियम है, आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, समझे। परंतु ये अभाज्य संख्या एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चलता, इसलिए ज़्यादा हार्ड हो जाता है। कुछ छोटा मोटा बनाया गया है, मतलब वो पॉसिबिलिटी में काम करता है, 100% ट्रू नहीं है। चलिए लिखिएगा नोट, NOT नोट। अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आनंद सर के पास, खोज कर लेंगे। यदि एक अंकों वाली संख्या को छोड़कर, यदि एक अंकों वाली संख्या को छोड़कर, यदि एक अंकों वाली संख्या को छोड़कर 2 या 3 अंकों वाली संख्या, 2 या 3 अंकों वाली संख्या का अंतिम अंक, 2 या 3 अंकों वाली संख्या का अंतिम अंक, का अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 8 हो तो वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। लिख दिए आप, यहाँ कभी 8 ही नहीं करेंगे, हम आपको अभी तुरंत लिखाए हैं, एक अंक को छोड़ करना है, नहीं लिखाए हैं। आप कभी 8 ही करने के लिए ही नहीं बोल देंगे 2 अभाज्य सर जी, आप बोले जाकर लास्ट में 2 होगा, तो हम बोले हैं 2 3 डिजिट वाला, इसीलिए परिभाषा वहाँ चेंज करके लिखाएं, एक अंक को छोड़कर, 2 अंक 3 अंक 4 अंक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, अंतिम अंक कितना हो, यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये कभी भी, और ले लीजिए इसमें, एक और लिख लीजिए, 5 लिख लीजिएगा, 5 भी लिख लीजिए, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। बोलिएगा क्यों, को रीजन पूछ लेगा तो बोलिए, बोलेंगे सर जी कैसे हो सकता है। हाँ, कहने कि 0 होगा तो 2 से कट जाएगा, सम नंबर होगा कट जाएगा, 5 होगा तो 5 से कट जाएगा, तो कैसे होगा, 5 होगा तो नहीं कटेगा, 25 लेंगे तो नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या 35 अभाज्य संख्या होगा कभी, 45 अभाज्य संख्या होगा कभी। हाँ, तो वही तो बोले, इस सब से इकाई अंक अगर 5 हो, या कटने का मतलब हुआ वही, इकाई अंक 5 हो तो कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, सिंगल डिजिट को छोड़ के, समझे। कहने का हम जानते हैं वो स्वयं से कटेगा तो, और 1 से कटेगा, तो 5 से कैसे, इकाई अंक 5 होगा तो डिविजिबिलिटी रूल ना फॉलो होने लगेगा कि 0 और 5 वाला डिविजिबिलिटी रूल 5 से कट रहा है, तो कैसे हो सकता है। जैसे कोनो नंबर दे दिए हम बड़ा और लास्ट में 0 दे दिए, बोलिए अभाज्य है, कहेंगे नहीं सर जी सम है कट जाएगा, 2 दे दिए सम है कट जाएगा, 4 दे देंगे, 6 दे देंगे, 8 दे देंगे कट जाएगा, 5 दे देंगे तब भी अभाज्य कभी नहीं होगा, लिख के देंगे। कहने कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ना फॉलो करने लगा, ये स्वयं से कटेगा 38 37 जो भी है उससे, और 1 से कटेगा। 5 से मतलब है कि लास्ट में 5 है, 5 से कट रहा है, एक और नंबर से एक्स्ट्रा कट रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अगला नोट लिखिएगा, 2-3 को है जाएगा, तो ये अभी है 10 मिनट, छोड़ दो, वीडियो में आ जाएगा, लिखिए आप लोग NOT नोट, और जाएगा कॉम पेन तो कौन छूट जाएगा जिसके, हाँ बोलिए, हाँ हाँ, तो वही तो बोले, अगर इसके लास्ट में होगा तो नहीं हो सकता है कभी भी अभाज्य। एक होगा तो 1 कैसे नहीं कटता है, अभाज्य पकड़ने ये बोले कि अगर ये होगा तो अभाज्य कभी भी नहीं होगा, अभाज्य कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप पकड़ सकते हैं। ये बोले कि छांट सकते हैं, अभाज्य संख्या हो नहीं सकता। अभी पहले लिखिए ना, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जिसके अंत में 1 3 7 9 हो, जिसके अंत में 1 3 7 9 हो, 1 3 7 9 हो, वह अभाज्य संख्या हो सकती है, वह अभाज्य संख्या हो सकती है। ब्रैकेट में लिखिएगा, जरूरी नहीं है, अभाज्य संख्या हो सकती है, ब्रैकेट में जरूरी नहीं है। वहाँ पर पहले क्या लिखा है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, वर्षा हो सकती है, कल हम पटना जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं।
तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगाएं। तो पहला तो बोलें कि सर जी जरा लास्ट में 0 हो जाए, सम संख्या हो जाए, या 0 या 5 हो जाए, वो कहियो अभाज्य होने वाला है ही नहीं। क्लियर हो गया। आप बोलेंगे कि ओकर अलावा जो बच जाएगा वो सर जी अभाज्य हो जाएगा, तो नहीं होगा। बोलेंगे क्या, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, वो अभाज्य हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा। दोनों बात पर दीजिएगा कि 1, 3, 7, 9 जिसके अंत में हो वही अभाज्य संख्या होती है, परंतु यह डेफिनेटली ट्रू नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगी। जैसे कि 29 अभाज्य संख्या है, 9 है लास्ट में, अब 39 हो जाएगा, नहीं है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि अभाज्य संख्या अगर होगा या तो 1 लाएगा, या तो 3 लाएगा, या तो 7 लाएगा, या तो 9 लाएगा, तभी अभाज्य संख्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि 7 आ गया तो अभाज्य संख्या ही होगा, 9 आ गया तो अभाज्य संख्या ही होगा, 1 आ गया तो अभाज्य संख्या ही होगा, समझे। परंतु 41 में देखिए आ गया तो है ना, एकड़ा में आ गया तो नहीं है ना। तो अभाज्य संख्या का ये है कि लास्ट में तो ही रहबे करेगा, तब हो सकता है। हाँ, इलिमिनेट करने के लिए लिखा है, कल न बोले हम शुरू में, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जो भी चीज़ है सब चीज़ पॉसिबिलिटी है, 100% ट्रू नहीं है। 100% ट्रू रहेगा तो बहुत बड़ा खोज हो जाएगा। जैसे आनंद सर को एगो हिसाब मिला था स्पेशल 26 में, कोई टीचर नहीं सॉल्व कर पाया, वही टीचर एगो सॉल्व कर दिया, बाद में उसी कारण महान टीचर बन गया। चलिए लिखिएगा, एगो क्वेश्चन लिखिएगा। 100, बहुत बड़ा टॉपिक तनिको है, ख़त्म हो जाएगा। 173 अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पता करेंगे। 173 अभाज्य संख्या है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, लिख दिए। 173 हालांकि देखने से क्या लग रहा है, अभाज्य संख्या है, परंतु देखने से नहीं होगा, अभी है देखने से। तो देखिए मार्केट में आपका रूल क्या है, बुक में भी लिखा गया है रूल, इसके निकट में कोई अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग वाली संख्या लेना है। इसके आसपास जो है कोई ऐसा अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या का वर्ग ले लीजिए इसके आसपास में। 169। अब कुछ महान टीचर जो है, जो प्यारे भैया करके आता है, स्टेटस पे लगाता है, वो की बोलेगा जे अभाज्य संख्या आपको पता करना है तो भाइयों इसके ऊपर जस्ट ले लीजिए। कोई और भैया टीचर आएगा बोलेगा इससे कम ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हर बुक में हर लिखा, हर टीचर हर कहता है इसके आस पास रहना चाहिए, चाहे ऊपर हो कि पहले हो कि नीचे, ओकरा से हमारा कोई मतलब है ही नहीं। जैसे हम बोलेंगे 13 के आसपास नंबर, या तो 11 भी होगा, या तो क्या होगा 14 भी होगा, तो इसके आसपास कोई भी नंबर ले लेंगे, समझे। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 23, तो बोलेंगे 23 के निकटतम कोई भी वर्ग संख्या ले लीजिए, स्क्वायर वाला एकदम निकट। तब 25 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा नज़दीक, परंतु 4 लेंगे तो ज़्यादा दूर हो जाएगा ना। तो कोई टीचर बोलता है एक नीचे होना चाहिए, कोई बोलता है ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, इसके आसपास में कौन ले लेंगे। जैसे इसको हमको क्लियर करना है कि अभाज्य है कि नहीं है, तो किस संख्या का वर्ग इसके निकटतम में है, 5 का ना। तो 5 से नीचे जितने अभाज्य संख्या है लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। तो बोलेंगे एगो 5 है, एगो 2 है, और कोनो है, अगर 3, हाँ 3 भी है एगो। चलिए अगर इस सब में इसको काट दिया तो ये बन जाएगा भाज्य, अगर नहीं काट पाया तो क्या हो जाएगा अभाज्य। दिमाग में भी सेट करेंगे, एक से कट रहा है, कटता तो स्वयं से और 1 से है, एक से कट जाएगा तो कौन सी अभाज्य नहीं होता, बड़ा वाला में समझते हैं, ये छोड़ दीजिए। ये किसके वर्ग के निकट में है, आसपास में, आगे पीछे वाला में नहीं रहेंगे, आगे पीछे वाला गलती हो जाता है। तो बोलेंगे सर जी 13 के स्क्वायर के क्या है निकटतम में है, तो 13 से नीचे या 13 तक में जितना अभाज्य नंबर है सबको लिखिए। तो एगो 2 होगा अभाज्य, 3 होगा अभाज्य, 5 होगा अभाज्य, 7 होगा अभाज्य, 11 होगा अभाज्य, ठीक है। 13 लेना है, 13 यो ले लीजिए, 13 नहीं यो लीजिएगा, चलेगा। अगर इसमें से किसी से ही कट जाएगा तभी अभाज्य नहीं होगा, नियम ही कहता है। अगर नहीं कटाती प्योर क्या है अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 0 नहीं है, 7 से कटेगा 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 11 से कटेगा अल्टरनेट नहीं कटेगा, 13 से कटेगा तो 13 कम 13 नहीं कटेगा। तो ये हुआ चेक करने का, परंतु इतना दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। हम क्या बोले हैं, इतना दिमाग लगे, आसपास में कभी कभी स्क्वायर रूट हमको याद नहीं रहता है, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या केवल और केवल स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। तो मेनवानी 1 से लेकर कहाँ तक हम लोग चेक कर लेंगे, सम संख्या को तो छोड़िए देंगे, 1 से लेकर 20 तक मुझवानिए चेक कर देंगे, कथी लिए सब लिखेंगे जरूरी है।
बोलेंगे सर जी पहले तो चेक कर लेंगे कि 2 से तो कटवे नहीं, 2 से कोई भी सम संख्या से कटवे नहीं करेगा कभी। जे भी अवभाज्य होगा वो कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि 2 से तो चेक नहीं करना है, 4 से चेक नहीं करना, 8 से चेक नहीं करना, 6 से चेक नहीं करना है। और लग रहा है कि सम है तो सम कभी भी अवभाज्य संख्या है भी नहीं करा, नहीं तो वो वक्तव्य भी गलत हो जाएगा। क्या 2 को 1 मात्र है, दूसरा नहीं हो सकता है अवभाज्य। तो मैनुअली हम लोग अवभाज्य संख्या से चेक कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो ये सब कुछ नहीं, तो ये मार्केट में नियम है। ये आप 4G के लिए क्या है वो लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, 4 क्वेश्चन है। दर्दनाक क्वेश्चन है तनी वो। लिखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवभाज्य संख्या है, अवभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 307, ऑप्शन बी 303, ऑप्शन सी 357। ग्रुप डी में पूछा गया भरमार। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी में अभी असाइनमेंट देखे होंगे ना, खाली एनटीपीसी वाला है। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। ग्रुप डी लायक क्वेश्चन ही नहीं था मैथ का, नहीं तो ग्रुप डी लोग सोचता था कि हलवा है। बिहार पुलिस नहीं निकले तो ग्रुप डी है न करा। कहाँ चल गया? 3, 8, 7। एक और चलिए बोलिए कौन सा अवभाज्य? 307। तो पहला तो अभी डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। अगर आप बोलिए प्यारे भाई या बहनों करके जाता है तनी को अपना दिमाग लगा देगा। हमेशा अपना दिमाग लगाइए, हम यही बोलेंगे, गणित में बादशाह बन जाइएगा। जैसे कि देखिए एगो सवाल भेजा था ना ग्रुप में, था ना एपी वाला था। हम अपन प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, बिना फॉर्मूला का बन गया, वही आप बनाइएगा SN = N/2 फलना चिलना। चलिए देखिएगा आप पहले ही नहीं। आप अगर हम बोलें कि 300 के करीब में कोई वर्ग संख्या ले लेते हैं तो एकरा लिए एगो लेंगे, एकरो लिए अगर मान लिया जाए सपोज करते हैं इसी सवाल में एगो 507 दे देता तो एकरा लिए लेते 300 के वर्ग में कोई संख्या, फिर 507 के वर्ग में लेते, कोई 800 कुछ रहता था 800 के वर्ग में लेते, तो भर दिन ओकरा बेखा को चेक करते हैं। तो एग्जाम में जो खास करके देगा वो एगो सीरीज है जो हम पकड़ लिए हैं, वो किस सीरीज पे दे रहा है, ठीक है। वो सीरीज आपको अभी बताएंगे, पहले ही समझिए। पहले तो मैनुअली बताएंगे सर जी अवभाज्य संख्या से स्वयं 307 से कटेगा, 1 से कटेगा और केकरो से नहीं कटना चाहिए। टोटल डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं मन मन। 2 से ही नहीं कट रहा है, ठीक है। 7, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग नहीं कट रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 6 से कटेगा कहाँ से? 2 से कटिए नहीं रहा है। 7 से 7 चौका 28 छोड़ेगा 2 नहीं कटेगा। अब मान लिया जाए 9 से अंकों का योग नहीं कटेगा, तो ये आप देखिए 3 3 हो गया कितना? 6। 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, कटेगा होगा कभी? अब यहाँ पर देखिएगा 5 3 8 7 15, 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा होगा कभी? अब यहाँ 8 7 15 3 18, 3 से कटने लग गया होगा कभी? एक के गो चचाई बचा इकलौता। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल क्यों बनाया गया, हम तो जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्यों बनाया गया, ये समझ जाइएगा। एग्जाम में समय को बचाने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ये तीनों का काम है। एक और बनाइए। चलिए 4G लिखिएगा, देखिएगा 4G लिखा ही नहीं है। 4G खाली मने मन समझना, घर में जाके लिख लेना है। 4G रूल कहता है कि अंकों का सम, ठीक है, अंकों का सम, जैसे ये अंकों को हम जोड़ दिए, अंकों का सम, ठीक है, प्लस माइनस 1 करने पर, प्लस माइनस 1 करने पर यदि 3 से कट जाता है तो वो अंकों का सम, अभी लिखना नहीं, पहले लिखिएगा, वीडियो में बोलिए करेंगे, लिख लीजिएगा। अंकों का योग, ये सब डिजिट का योग, ठीक है, जोड़ने पर, जो जोड़ लिया अंकों का सम, उसमें +1 या -1 करने पर यदि 3 से कट जाए, या तो प्लस में कट जाए 1 या -1 करने पर कट जाए, तब वो अभाज्य संख्या हो सकती है। तब वो अभाज्य संख्या क्या कर सकते हो सकती है, याद रखिएगा। ये डेफिनेटली ट्रू नहीं कि होबे करेगा, ऐसा नियम पालन होगा। तो अभाज्य संख्या में जो चीज़ बात बोलेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, 100% ट्रू नहीं है। तो प्लस माइनस करने पर, 3 से भाग देने पर अगर 3 से कट जाता है तो डेफिनेटली नहीं, मतलब अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर नहीं, ये मतलब सीक्वेंस एक सीरीज है, कोई नियम कानून इसमें है नहीं। 3 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर वो 3 से नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या कहियो नहीं होगा, ये गारंटी है।
हाँ कट जाएगा, प्लस माइनस 1 करने पड़ता है। अभाज्य संख्या हो सकती है, अगर नहीं कटेगा तो निश्चित 100% के केस में अभाज्य संख्या नहीं होगी। हाँ अगर कट जाएगा तो अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बोल सकते हैं, पर नहीं कटेगा तो कभी अभाज्य नहीं होगा। जैसे देखिए 7 3, सबको जीरो जोड़ेंगे तो वही होगा। हमको यहाँ स्टेप वाइज लिख देते हैं। ऐसे बच्चा है, एक एक स्टेप, ये सब बच्चा वाला कॉम है, इतना जोड़ेंगे नहीं, डिजिट को जोड़िए। 7 3 10 में प्लस माइनस 1 करना है मने मन, और 3 से भाग लग जाए तो अभाज्य हो सकता है इन पॉसिबिलिटी केस। हाँ पहले प्लस 1 ले लेंगे, एक बार माइनस 1 लेंगे, दोनों में से कोनों में कट जाना चाहिए, इन्हें की दोनों ट्रू होना चाहिए। 11 3 से कटेगा, 9 कर देंगे तो 3 से कट जाएगा, तो यही अभाज्य संख्या है आपका। अब दोसर देखिए नहीं कायम होगा, 3 3 6, ये पहले कटने लगा ना, तो ये नहीं होगा। बोलेंगे पहले ही तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लिया कि अंकों का योग 3 से कटे, तो ये खत्म ऑप्शन। अब ये भी 3 का रूल पहले फॉलो कर दिया, ये भी 3 का रूल पहले फॉलो कर दिया ना, कर दिया, तो ये नहीं होगा। तब अगला एग्जाम्पल, वही तभी बोले, वही थी बोली। चलिए और लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी, विद्यार्थी देख रहे हैं इंतजार कर रहा है ना भाई। 2 होला है, फिर कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। छोटा छोटा है बेटा, आपको खाली चेक करना है। 735 ऑप्शन ए, 735 ऑप्शन बी, 284। कुछ कुछ को मने मन छांटना है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के इन्हें की सच देंगे, दिमाग में इंस्टॉल करके रखेंगे। डी नंबर 311। चलिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, रामबाण इलाज है, इन्हें की 100% ट्रू है, इन्हें उन्हें मार्केट में बांट ले रखेंगे, वैसे फेल हो जाएगा। खाली छांटने के लिए बनाया गया है, एग्जाम का क्वार्टर नहीं, को सीरीज है, पकड़ लिया जो टीचर अपना से कोई भी टीचर बता सकता है। चलिए देखिएगा, पहले तो ये होगा, एक में जोड़ बन गए सर जी, 5 से कटने लग गया, ये तो कहियो नहीं होगा, ये सम संख्या है, कहियो नहीं होगा। कहना वो स्वयं से कटता है और बस 1 से कटता है, और किसी से कटता है नहीं। अब यही दोनों बात रह गया, तो 7 4 11 एक बार है, बोलेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल से कटने लगा, ये होगा। 1 को बचाइए, वो नियम को भी फॉलो करेगा और अभाज्य है तो देखिएगा। 3 1 4 1 5 प्लस माइनस 1 जोड़ देंगे 6 से कट जाएगा, नहीं होगा। घटा देंगे तो कटे नहीं कटे, एक और लिख लीजिए। 5 गो क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपने छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य है? अभी क्या नंबर क्वेश्चन दिए थे, लिखेगा 711 558 761 705। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। देखिए कितना है जी, बोलिए। 761, सही है। तो यहाँ समझिए, जब हम कोई चैप्टर जहाँ आएगा ना, वहाँ आपको बहुत चीज़ खास बताएंगे। बीच में आगे पूछिएगा सर फलना बाबू बता दिल के ही बोला अभाज्य संख्या बतबो, तो क्यों ना बतेबो 4G से, तो हम मार्केट वाला बता देंगे कि हम यही पढ़े होंगे उस समय, तो बोलेंगे कि बढ़ के निकटतम में नियम है। जब हम उस चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, अपन थाउट प्रोसेस लगाएंगे, तब बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर बोलिए, ई चेक करना है, ई कहियो होगा, काहे न होगा कि सर जी 2 से कटने वाला है, कौनो ऐसा संख्या नहीं है अभाज्य से सम हो 2 के अलावा, ई होगा। ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब यही दोनों डिपेंड करेगा, तो जे अभाज्य होगा, अंकों का डिजिट प्लस माइनस 1 के केस में 3 से डिविजिबल होगा तो अभाज्य होगा, अगर नहीं होगा डेफिनेटली नहीं होगा। तो 7 1 8 1 9 ये पहले आ गया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने लगा, तो 1 को इकलौता यही ना बचा, आई रूल भी फॉलो करेगा। देखिए अभाज्य है तो 7 6 1 14 1 15 करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 लिखिए, क्या स्क्वायर वाला है भाई। देखिए 7 6 13 1 14 में अपना मन से या तो 1 जोड़ने पर 3 से कट जाए या 1 घटाने पर 3 से कट जाए, तब वो अभाज्य संख्या के श्रेणी में हो सकता है। अगर नहीं कटे तो अभाज्य कभी नहीं होगा। हाँ वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ना हो गया, मिटा दें। सवाल आएगा तभी डाउट क्लियर होगा जी। चौथा नंबर लिखिए, देखिए चौथा दर्दनाक है, डरिएगा नहीं। 9 6 2 1 6 से पहले सॉरी 9 लिख दीजिएगा। 96 33, ये भी आपका SSC का क्वेश्चन है, पूछा गया है।
देखिए इतना दर्दनाक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो ये मेंस में है, तो मेंस लायक क्वेश्चन है कि ठीक है, टाइम को आपको ये ऐसी करने के लिए दिया है। सी, हाँ सी है। चलिए पहला वाला देखते हैं। तो हम तो जानते हैं एक तो हो ही सकता है सर जी, जरूरी नहीं है कि एक होगा तो अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ले चलिए हम लोग, आप तो ऐसा डिजिट आ गया कि सम के आधार पे छाँटिए नहीं सकते हैं, 5 जीरो के आधार पे छाँटिए नहीं सकते हैं, तो डिजिट सम कर लेते हैं। तो बोलेंगे 2 1 3 3 6 3 9, ये तो 3 का रूल फॉलो कर रहा है, ये कहीं होगा नहीं है। 3 3 6 6 9, ये सब 3 का रूल फॉलो कर रहा है, ये कभी होगा नहीं। आप यहाँ 9 3 6 9, ये कभी होगा नहीं। इधर डिविजिबिलिटी रूल बताइए, इतना अच्छा चीज़ है, पहले छाँट दिए। 9 6 कटेगा, 3 1 4 नहीं कटेगा, समो नहीं है, पाँचों नहीं है, जीरो नहीं है, देख के ऑप्शन है बच गया। और रूल भी फॉलो करेगा। 9 6 15 3 18 1 20, प्लस माइनस 1 के केस में 21 हो जाएगा, ना होगा 118 होगा। 9 6 15 3 18 1 19, हाँ तो 19 में 1 प्लस करेंगे 20 नहीं कटेगा, पर माइनस आएंगे तो कट जाएगा। चलिए लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद आप घर चल जाइएगा, नहीं कहिएगा और पढ़ेंगे तो और पढ़िएगा। देखिए ये भी दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। 4 4 7 1 1 1 4 4 7 2 3 1 4 4 7 6 6 6 के बाद 5 है, 5 144 7 5 7। चलिए दर्दनाक है, बनाइए। डी फॉर डॉग, हाँ सही। अच्छा आप ई पर जाके विद्वान नहीं बनेंगे, मैथमेटिशियन नहीं बनेंगे। अभी हम तुरंत ही वक्तव्य बोले हैं कि अगर हम पूरा 100% रिसर्च कर लेंगे ना तो हम एहन पॉपुलर हो जाएंगे, कहने का बात नहीं है। जब वैज्ञानिक इसको सीक्वेंस नहीं खोज पाया था, हम लोग क्या बड़ा मैथमेटिशियन हो गए हैं। तो इसमें कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, एगो कैसे छुट्टे एगो नियम है कि छांटा जा सकता है। अगर कोई ऐसा खोज देगा इसका फॉर्मेट कि यही नियम लागू होगा हमेशा, हमेशा ट्रू हो जाए, तो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन बन जाएगा, उसमें पूरा भारत में नंबर 1 हो जाएगा। जैसे 31 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया ना जी, तो कितना पॉपुलर हो गया। आनंद सर को एक हिसाब आया था, कौन यूनिवर्सिटी से नहीं सॉल्व किया तो को कर पाया, वो सॉल्व कर दिया था, ये हो गया। चलिए यहाँ पर ये कैसे होगा तो जोड़ते हैं एक बार। 4 1 5 4 9 7 16 और 2 18, 18 में प्लस 1 करेंगे 19 नहीं कटेगा, 18 में माइनस 1 करेंगे 17 नहीं कटेगा, तो कहियो नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा 4 4 8 1 9 और 7 2 9, ये तो 3 पहले कटने लग गया, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 पहले कटने रहा है, ये तो 5 से ख़त्म हो गया, सही है बोले। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए इसको, तो 9 7 16 16 16 और इधर कितना हो गया 5 21 7 28, डिजिट सम कितना आ गया 28। आप प्लस माइनस 1 के केस में तो एक कम कर देंगे 27, तो प्लस माइनस 1 कर लीजिएगा, फॉर्मेट किताब में लिख लीजिएगा। तो ठीक है, इतना बनाइए, असाइनमेंट दिए हैं, ग्रुप में भी भेज देंगे, बना के आना है।